शिरडी जय साई राम। बाबा, बाबा, साईं बाबा कहाँ पर हैं? उनसे आपको क्या काम है? उन महानुभाव के दर्शन के लिए आया हूँ। मैं उनका गुरु हूँ। मेरा दर्शन करो, तुम्हें फल मिलेगा। हमारे पैरों को छू लो, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। साईं बाबा तो विश्व के गुरु हैं, उनके गुरु कैसे हो सकते हैं? हम हैं उनके गुरु। अपने मुंह से बोलने से कोई गुरु हो सकता है क्या? साईं ने ही हमें स्वीकारा है, इसलिए मेरी सेवा करके पुण्य कमा लो। अभी मेरे काम से ही वो बाहर गए। इस शिरडी में हर इंसान मेरा भक्त है, और ये शिरडी ही क्या, पूरा विश्व ही मेरी सेवा कर रहा है। वो भगवान है बाबा, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो भगवान जैसे ही रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भक्त जैसे, पिता जैसे, बेटे जैसे, गुरु जैसे, और इतना ही नहीं, शिष्य जैसे भी रह सकते हैं। उनके विषय में अंदाजा लगाना कठिन है। उनका ये बड़प्पन हमें नहीं लेना चाहिए। हम ले तो सकते हैं, लेकिन हम उनके जैसे बन नहीं सकते। ओहो, तो अब तुम हमें सिखाओगे? एक हिंदू सन्यासी से इतनी देर बात करना मेरे लिए अपमान है, और थोड़ी देर बात करूंगा तो खुदा को भी गुस्सा आ जाएगा। अब तुम्हें मैं नहीं, बल्कि अल्लाह ही सजा देगा। बाबा, सारे धर्म एक समान है, भगवान समान हमारे साईं यही कहते हैं। आप उनके गुरु का स्थान लेने के लायक नहीं हैं। आपकी बातों से ही लगता है। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुक गया तो हमारे साईं बाबा का अपमान करने का पाप मुझे लगेगा। सलाम। साईं राम। भाई साहब नमस्कार। साईं के दर्शन करने के लिए मस्जिद में गया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। वहाँ कोई जौहर अली है, बाबा उनके शिष्य हैं कह रहा था, और मुझे दर्शन किए बिना ही भेज दिया। साईं ने खुद ही अपने आप उनको गुरु घोषित किया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जिस तरह जौहर अली ने अपने लिए शिष्य रखा है, वैसे ही हम हमारे सदगुरु को रख लेते हैं। वो कैसे हो सकता है जानकी दास जी? साईं के समक्ष ही उस गुरु के बारे में हम सबको बता देंगे। उस जौहर अली की प्रतिभा सबके सामने लाएंगे तो पता चल जाएगा। इसकी जिम्मेदारी आप ही लो। वो महापंडित है, इस बात का उसे गर्व है, लेकिन अगर उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी तो अच्छा ही होगा। अगर सच में ज्ञानी होगा तब तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, और नहीं तो हम लोग उसे अपने गांव से निकाल देंगे। भगवान पर छोड़कर हम सब अपना कार्य करते हैं। चलिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जौहर अली को मेरा प्रणाम। प्रणाम। सारे भक्त एकत्रित होके एक साथ आए हो, लगता है कुछ काम है। उसके लिए मेरा शिष्य साईं है ना, वही पूर्ण करेगा। क्षमा कीजिए, शिष्य समाधान नहीं करेगा, गुरु ही समाधान करेंगे। हमारे गुरु के पास अभी समय नहीं है, वो तुम सबके साथ बाद में बात करेंगे। अभी के अभी हमें समाधान चाहिए। ठीक है ठीक है।
क्या है तुम्हारी समस्या? एक समस्या नहीं है, बहुत सारी हैं। उनमें से पहली है कि अल्लाह का प्रतिरूप कौन है? प्रतिरूप? अल्लाह का रूप ही नहीं है तो प्रतिरूप कहाँ से होगा? ये समस्या नहीं है, मुझे तो परीक्षा लग रही है। आप ऐसा ही समझ लीजिए। महागुरु हैं हम, हमारी परीक्षा लोगे तुम? प्रश्न का प्रश्न समाधान नहीं होता। सच कहूँ तो तुम्हें समाधान चाहिए ही नहीं। प्रश्न ही अर्थहीन है। मेरा प्रश्न अर्थहीन नहीं है, आप इसका समाधान बताइए। बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका सही जवाब यही है कि अल्लाह का कोई रूप नहीं होता। नहीं। नहीं? मतलब इस प्रश्न का समाधान आपको पता नहीं है, ये मैं समझ गया। ठीक है, फिर तुम ही बताओ। स्वर्ग लोक में जो भक्त हैं वो अल्लाह के प्रतिरूप हैं, और उन भक्तों में जो महान भक्त है वो भगवान का रूप है। मेरा दूसरा प्रश्न, असली गुरु कौन है? शिष्य की इच्छा पूरी करने वाला? नहीं। शिष्य के बारे में अच्छा सोचने वाला? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन? आपको पता नहीं है क्या? तुम्हें पता है तो बताओ ना। गुरु समस्त जगत का आधार होता है, सर्व ब्रह्मांड का उद्धार करते हैं। रक्षा करने वाले इस विश्व का वो ईश्वर ही एकमात्र गुरु है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछूं क्या? शिष्य कौन होता है? विद्या सीखने वाला? नहीं। तो फिर गुरु को जो चाहिए वो देने वाला? वो भी नहीं। आप अगर नहीं बता सकते तो आज्ञा हो तो मैं बता दूं। सर्व भगवान को जो बिना भेदभाव के, बिना शंका के गुरु समझता है, गुरु को ही सर्वस्व मानता है, गुरु की कृपा से अपना सब कुछ गुरु को अर्पण कर देता है, गुरु पर सब न्यौछावर करने वाला असली शिष्य होता है। इसे अल्लाह का प्रतिरूप कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। गुरु के लक्षण आपको पता नहीं है और खुद को सद्गुरु समझ रहे हैं। शिष्य के बारे में भी कुछ पता नहीं है। इन विशेषताओं से अवगत हुए बिना ही साईं मेरा शिष्य है ऐसा प्रचार कर रहे हो। गुरु के कोई भी लक्षण पता नहीं है और आप महाज्ञानी हैं ऐसा प्रचार कर रहे हैं। देवीदास ने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं, ये प्राथमिक विद्यालय में छात्रों द्वारा पूछे जाने वाला सबसे अधिक प्रश्न है। परंतु आपके बारे में कहा जाए तो लगता है आपको इसके बारे में एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप चुप हैं। आप गुरु तो क्या, शिष्य बनने का भी अधिकार नहीं रखते हैं। फिर गुरु कैसे बन सकते हैं? जगत गुरु को शिष्य कैसे कह सकते हैं? अपने आप को यहाँ का महाज्ञानी कैसे कह सकते हैं? आपको अपना अहंकार मिटाना होगा। अपने अहंकार को साईं के चरणों में रखना होगा। जगत गुरु के दर्शन करके अच्छा आदमी बनना होगा, तभी आपका जीवन सार्थक हो पाएगा। साईनाथ महाराज की साईनाथ महाराज की जय। 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 साईनाथ महाराज की। साईनाथ महाराज की। क्या हुआ, इतने धीरे धीरे क्यों कूट रही हो? शाम होने वाली है। जल्दी जल्दी करो। आओ गौरी। परसों लेकर गई थी वो कपड़े आज लेकर आ रही हो?
क्या कहूँ माँ जी, मैं गर्मी ही बहुत ज्यादा है। पूरे गांव के कपड़े धुलने के लिए हमारे ही पास तो आते हैं सारे कपड़े। ठीक है, तुम तो हमेशा यही कहती हो। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी घर चलो ना। मुझे भी भूख लगी रुको है। सरा, जब देखो भूख ही लगी रहती है। जाओ काम अंदर खत्म से करके थोड़ा घर ही खाना जाना ले है। घर जाकर खाना दूंगी, थोड़ी देर मुंह बंद रखो अपना। गौरी तुम बच्चों को ऐसे क्यों डांट रही हो? अब क्या कहूँ माँ जी, घर पर छोड़ कर आऊंगी तो ये लोग सुनेंगे ही नहीं, और साहूकार के पास रहने से कहते हैं डर लगता है, और अपने पति को कहूँ तो दूर भागते हैं वो। इसीलिए मुर्गी के बच्चों के जैसे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और भूख लगी है कहकर मेरी जान खाते रहते हैं। समझ नहीं आता क्या करूँ इनका। अरे ये अभी बच्चे हैं, भूख लगेगी तो माँ से ही मांगेंगे ना। हाँ माँ जी, सच कह रही हैं। तुम्हारी देवरानी के पास छोड़ के आना था ना, वैसे भी उनके तो बच्चे नहीं है ना। ऐसे क्यों बोल रही हैं माँ जी? मैं अपने बच्चों को छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकती। वो तो गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मगर मैं अपने बच्चों के बिना रह बिल्कुल नहीं सकती। देखा ना, एक छोटी सी बात कही तो इतना दुख हो गया तुम्हें। देखा, यही है माँ का प्रेम। हाँ, ये भाग्य सबको कहाँ मिलता है। चुप रहिए माँ जी, आपको भला क्या कमी। आज नहीं तो कल आप माँ बन ही जाएंगी और आपके घर में बच्चे खेलेंगे। अगर आपको गलत ना लगे तो एक बात पूछ सकती हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम्हें कभी पराया समझा है क्या? मैं तो तुम्हें अपनों जैसा मानती हूँ। क्या पूछना है पूछो ना। माँ जी, वो साईं बाबा आपके घर आते जाते हैं ना, वो साक्षात ईश्वर हैं माँ जी। उन्होंने कितने लोगों के दुख दूर किए हैं, कितने लोगों के तो रोग तक ठीक कर दिए उन्होंने। उनके चरण में जाने से वो रक्षा करते हैं माँ जी। अपने साहब को तो वो बहुत पसंद करते हैं। मेरी बात मानिए तो एक बार उनके पास जाइए माँ जी। गौरी, तुम सच में गौरी देवी का अवतार हो। आंखों के सामने ईश्वर होकर भी हम लोग अज्ञानी बने रहे। अब तो हमारा साईं बाबा ही सहारा है। बाबा, लक्ष्मी, बाबा आपने जैसा कहा था वैसी माला लाई हूँ, वहाँ पर रख दूँ क्या बाबा? नहीं, इस माला से बहुत जरूरी काम है, ऐसे ही रख दो। ठीक है बाबा। बाबा, ये मिट्टी किस लिए? यहाँ पर किला बनाना है ना। क्या किला? हाँ, ये किला हम सबको बचाएगा। इस किले के लिए ही ये मिट्टी है। यहाँ पे किला होगा तो हमारे लिए अच्छा है। बाबा, ये कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं। मिट्टी से किला बनाने वाले हो? जल्दी मत करो, तुम्हें पता चल जाएगा। थोड़ा रुक जाओ। मामा, मामा, लेकर आ गया मैं। हाँ, समझ गई मैं बाबा। तुलसी के लिए किला बनाने वाले हो? हाँ लक्ष्मी, लेकिन समझ में आ गया। सबके धर्म रस द्वारा ये द्वारका माई में अलौकिक है। ये भी वहीं रहेगा।